हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सिविलियन क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे स्टील स्ट्रक्चर के बारे में। तो स्टील स्ट्रक्चर में आज हम बात करेंगे टेंशन मेंबर। तो प्यारे बच्चों, टेंशन मेंबर में आपका एक लेक्चर गया होगा जिसमें हम आपको बताए होंगे कि टेंशन मेंबर होता क्या है ना, व्हाट इज टेंशन मेंबर। और उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हमने बताया था टाई मेंबर, है ना, जो कि रूफ ट्रस का एक क्या है, पार्ट्स है ना। प्यारे बच्चों, उसमें हम बताए थे कि परमिसिबल स्ट्रेस क्या होता है आपका टेंशन मेंबर का। फिर हमने बताया था कि स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं, किसी भी टेंशन मेंबर का स्ट्रेंथ कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो पहले बच्चों, हमने ये भी बताया था कि स्ट्रेंथ ऑफ टेंशन मेंबर कैसे निकाला जाता है। तो स्ट्रेंथ ऑफ टेंशन मेंबर निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला हमने बताया था कि पीटी बराबर यही है आपका क्या, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ टेंशन मेंबर। क्या बताया था, सिग्मा एटी इंटू ए नेट। क्या बताए थे, सिग्मा एटी इंटू ए नेट, यही बताए थे ना, सिग्मा एटी इंटू ए नेट। यहाँ पे सिग्मा एटी क्या था प्यारे बच्चों, आपका सिग्मा एटी था परमिसिबल स्ट्रेस ऑफ टेंशन मेंबर। परमिसिबल स्ट्रेस ऑफ टेंशन मेंबर हमने कितना बताया था, सिग्मा एटी बराबर 0.6 इंटू एफ वाई, 0.6 इंटू एफ वाई। प्यारे बच्चों, जब पर यील्ड स्ट्रेस एफ वाई आपका क्या है, यील्ड स्ट्रेस, एफ वाई क्या है आपका, यील्ड स्ट्रेस ऑफ टेंशन मेंबर। प्यारे बच्चों, जब यील्ड स्ट्रेस हमको नहीं पता रहता है तो हम एफ वाई कितना लेते हैं, 250। ही हमने आपको पहले भी बताया था। तो जब हम 250 लेंगे प्यारे बच्चों, तो आपका कितना आ जाएगा, 150 मेगा पास्कल। कितना आएगा, 150 मेगा पास्कल। तो प्यारे बच्चों, सिग्मा एटी क्या था, सिग्मा एटी मतलब हमको ऑलरेडी पता है कि सिग्मा एटी का वैल्यू हमेशा क्या होगा, हमेशा नहीं बोल सकते, जब तक कि आपका एफ वाई नहीं दिया रहेगा तो हम एफ वाई सिग्मा एटी का वैल्यू कितना लेंगे, 150। बट अगर हमको एफ वाई का वैल्यू दिया हुआ रहेगा तो हम सिग्मा एटी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, 0.6 इंटू एफ वाई के मदद से। तो यहां तक ये पता चलता है कि टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ टेंशन मेंबर निकालने के लिए सिग्मा एटी का वैल्यू हमको नोन होता है। बट प्रॉब्लम कहां है यहाँ पे, नेट एरिया निकालने में। ए नेट क्या है, नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालने में थोड़ा सा प्रॉब्लम है ना। तो नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालने के लिए हम पहला केस आपको बताए थे। पहला केस क्या था कि जब कोई एंगल सेक्शन कनेक्ट होता है गसेट प्लेट के साथ, तो ए नेट निकालने का फॉर्मूला हमने बताया था। आज चलेगा केस नंबर 2। आज क्या चलेगा, केस नंबर 2। केस नंबर 2 में हम आपको यह बताएंगे कि जब दो एंगल सेक्शन कनेक्ट होगा किसके साथ, गसेट प्लेट के साथ, तो कैसे हम नेट क्रॉस सेक्शन एरिया निकालेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे, क्या बात करेंगे, केस 2 का। केस 2 किसका, नेट क्रॉस सेक्शन एरिया निकालने का, केस 2 का हम बात करेंगे। तो आपका केस 2 क्या है, केस 2 क्या है, when two angle section क्या बोले थे प्यारे बच्चों, केस 2 आपका क्या था, when two angle section connected to the gusset plate with same side। क्या बोले प्यारे बच्चों, गसेट प्लेट, फिर से बताइए गसेट प्लेट क्या बोले थे। गसेट प्लेट क्या है, मान लीजिए ये हमारा कोई स्टील मेंबर है, स्टील मेंबर जिसके साथ कनेक्ट है, मान लीजिए इस स्टील मेंबर को इस बोर्ड के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये बोर्ड हमारा क्या कहलाएगा, गसेट प्लेट। मतलब किसी भी स्टील मेंबर को जिसके साथ कनेक्ट करते हैं वो हमारा क्या हो जाता है, गसेट प्लेट। तो हम, मेरे पास प्यारे बच्चों दो एंगल सेक्शन है जिसको हम किसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं, गसेट प्लेट के साथ, है ना। तो मान लेते हैं कि ये मेरा गसेट प्लेट है, ये हमारा गसेट प्लेट है, इसके साथ हम दो एंगल सेक्शन को कनेक्ट करेंगे। एक आपका एंगल सेक्शन ये है, और देखिए प्यारे बच्चों यहां पे ध्यान दीजिएगा, क्या बोल रहा है, दो एंगल सेक्शन कनेक्ट है किससे, गसेट प्लेट के साथ, और दोनों एंगल क्या है, गसेट प्लेट के सेम साइड है, गसेट प्लेट के सेम साइड है। तो गसेट प्लेट के सेम साइड होगा तो क्या करेंगे, देखिए तो यहां पे आपको दिख रहा होगा कि देखिए दो एंगल सेक्शन है ना, दोनों एंगल सेक्शन क्या है, गसेट प्लेट के सेम साइड है। तो यही केस है आपका कि दो एंगल सेक्शन कनेक्टेड टू द गसेट प्लेट विथ सेम साइड। तो किससे कनेक्ट कर देते हैं, हम कर देते हैं आपका, मान लीजिए ये रिवेट है, क्या है, ये रिवेट है, रिवेट से कनेक्ट है, ठीक है ना। ये मान लीजिए दोनों क्या है,
रिवेट है, रिवेट के साथ कनेक्ट है। बात समझ में आ गया। चलिए, तो इसका नेट एरिया निकालने का फॉर्मूला प्यारे बच्चों वही है, क्या था फॉर्मूला ए नेट का, A1 प्लस KA2, A1 प्लस KA2। इस यही फॉर्मूला आपका सिंगल एंगल सेक्शन में निकाले थे, यही फॉर्मूला आपको टू एंगल सेक्शन कनेक्टेड टू द गसेट प्लेट विथ सेम साइड में भी हम आपको यही फॉर्मूला लिखा रहे हैं। बट देखिए तो अंतर कहाँ पे, अंतर देखिए आगे दिखाएंगे। A1 यहाँ पे भी वही है, A1 आपका क्या है, A1 आपका है नेट एरिया, नेट एरिया या नेट क्रॉस सेक्शन एरिया इसको कह दीजिए तो बेहतरीन होगा, नेट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कनेक्टेड लेग, ऑफ कनेक्टेड लेग। और आपका A2 क्या है, तो आपका A2 है ग्रॉस क्रॉस सेक्शन एरिया, ग्रॉस क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ आउट स्टैंडिंग लेग, ऑफ आउट स्टैंडिंग लेग, है ना। चलिए ये हम आपको समझ में आ गया। अब देखिए प्यारे बच्चों, वहां पे K का वैल्यू हम आपको क्या बोले थे, वहां पे K का वैल्यू बताए थे, वहां पे आपको कितना बताए थे, देखिए वहां पे आपको बताए थे 3A1 बटे 3A1 प्लस A2। कहाँ पर, जब आपका सिंगल एंगल सेक्शन कनेक्ट होता है गसेट प्लेट के साथ तो K का वैल्यू कैसे निकालते हैं, इस फॉर्मूला से निकालते हैं। बट इस केस में क्या है, यहाँ पे भी K क्या है आपका कांस्टेंट है, यहाँ पे भी K आपका कांस्टेंट है, बट यहाँ पे फॉर्मूला में चेंजिंग है, 5A1 बटे 5A1 प्लस A2। बात समझ में आया। यहाँ भी K का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, बट उसका वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले के मदद से हम इसका वैल्यू निकालेंगे। चलिए अब हम देखेंगे प्यारे बच्चों A1 और A2 मान लेते हैं, ये जो एंगल सेक्शन है वो आपका कौन सा है, 2IS से कनेक्ट है। 2 कनेक्ट मतलब क्या है, यहाँ पे 2 कनेक्ट मतलब है 2 एंगल सेक्शन, है ना। 2IS से मान लेते हैं A इंटू B इंटू T, A इंटू B इंटू T है। बात समझ में आया। अच्छा ये बताइए A इंटू B इंटू T करने का मतलब कहेगा कौन सा एंगल सेक्शन है, तो हम बोल सकते हैं दोनों लेग का लेंथ अलग अलग है, तो हम क्या बोल सकते हैं, वो अनइक्वल एंगल सेक्शन है। कौन सा है, अनइक्वल एंगल सेक्शन है। तो प्यारे बच्चों A का मतलब क्या होगा, यही तो A है, ये वैल्यू क्या है A, ये वैल्यू आपका क्या है B, और ये वैल्यू आपका क्या है T। बात समझ में आ रहा है। इसी तरह से ये यहाँ पे इस एंगल सेक्शन के लिए भी A है, ये B है और थिकनेस T है। बात समझ में आया। तो देखिए अगर हम A1 का बात करें तो A1 यहाँ पे क्या होगा, A1 जो पहले फॉर्मूला था यहाँ सेम फॉर्मूला होगा, A माइनस T/2 माइनस ND इंटू T। यही तो फॉर्मूला हम सिंगल एंगल सेक्शन में बताए थे। देखिए A माइनस T/2 तो होता है, तो जानते हैं, माइनस ND क्यों लगाएं, माइनस ND हम इसलिए लगाएं कि मान लीजिए N क्या है, यहाँ पे एक रिवेट है तो N का वैल्यू 1 हो जाएगा, मान लीजिए 2 रिवेट से कनेक्ट होगा तो आपका 2 हो जाएगा। बात समझ में आया। तो इंटू T, तो प्यारे जो A आपका हुआ एक एंगल सेक्शन का, अगर आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो दोनों एंगल सेक्शन का क्या निकल जाएगा, नेट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कनेक्टेड लेग। अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, दोनों एंगल सेक्शन का कनेक्टेड लेग का एरिया निकल जाएगा। अगर हम बात करें A2 का, तो A2 क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसमें तो कोई आउट स्टैंडिंग लेग में तो कोई रिवेट नहीं है, तो आपका क्या होगा B माइनस T/2 इंटू T, और 2 एंगल सेक्शन है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अच्छा यहाँ पर ये बताइए प्यारे बच्चों N का वैल्यू क्या है, N का वैल्यू क्या मतलब N क्या है, तो N आपका है नंबर ऑफ रिवेट कनेक्टेड इन सिंगल एंगल सेक्शन। अब देखिए प्यारे बच्चों एक ही एंगल सेक्शन में देखिएगा कि कितना नंबर ऑफ रिवेट है, ऐसा नहीं कि 1 और 1 2 बोल दीजिएगा, क्योंकि पहले हम क्या किए, एक एंगल का निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं ना, तो सिर्फ एक एंगल सेक्शन में देखिएगा कि कितना नंबर ऑफ रिवेट लगा हुआ है। तो नंबर ऑफ रिवेट कितना लगा हुआ है, 1 लगा हुआ है, तो N का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए D क्या है आपका, D आपका क्या है, D आपका है डायमीटर ऑफ होल। अब प्यारे बच्चों डायमीटर ऑफ होल हमने बता चुका है कि 5 + 1.5 से निकालते हैं और 5 + 2। ये फॉर्मूला कब लगता है, जब आपका 5 जो है लेस देन इक्वल टू 25 mm और 5 ग्रेटर देन 25 mm होगा तो आपका ये फॉर्मूला लगेगा। तो प्यारे बच्चों जब आपका 2 एंगल सेक्शन कनेक्ट होगा गसेट प्लेट के साथ और वो भी सेम साइड, तो नेट एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है, A1 + KA2। A1 क्या है, नेट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कनेक्टेड लेग, जिसका कि फॉर्मूला इस फॉर्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं। A2 क्या है, ग्रॉस क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ आउटस्टैंडिंग लेग, जिसको हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। K का वैल्यू क्या है, K एनी कांस्टेंट है, जिसका वैल्यू क्या हो जाएगा 5A1 बटे 5A1 प्लस A2।
A1 और A2 का वैल्यू हमको पता है, तो A1 A2 की मदद से K निकाल लेंगे और A1 A2 के पता चल जाएगा, A1 A2 के पता चल जाएगा तो नेट क्रॉस सेक्शन एरिया हम निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो इस पे भी हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं ना, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों, हमने आपको दूसरा केस बताया है ना। दूसरा केस आपको हमने क्या बताया कि जब आपका दो एंगल सेक्शन कनेक्टेड हो गसेट प्लेट के साथ, वो भी सेम साइड में, तो उसका नेट एरिया निकालने का फॉर्मूला हमने बताया। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे भी क्या कर रहा है, वेन 2ISA 110 इंटू 110 इंटू 8 कनेक्टेड टू द गसेट प्लेट विथ सेम साइड बाय 16 mm रिवेट, देन फाइंड the strength of tension member, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए, ये आपको बताया। अब इसका हमको देखिए क्या निकालना है, टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालना है, किसी भी टेंशन मेंबर का स्ट्रेंथ निकालना है। तो स्ट्रेंथ निकालने का फॉर्मूला हमको पता है, ऑलरेडी हमको पता है। क्या पता है प्यारे बच्चों, टेंसाइल स्ट्रेंथ का फॉर्मूला सिग्मा AT इंटू ए नेट। क्या हमको पता है, सिग्मा A2 इंटू ए नेट आपका क्या है, टेंसाइल स्ट्रेंथ का फॉर्मूला। अब देखिए PT बराबर हम क्या कर दे, 0.6 इंटू एफ बाई इंटू ए नेट कर देते हैं, है ना। यही तो फॉर्मूला हमको पता है ऑलरेडी। तो 0.6 इंटू एफ बाई 0.6। देखिए यहाँ पे कहीं पे आपको क्वेश्चन में एफ वाई का वैल्यू दिया है क्या, यील्ड स्ट्रेस का वैल्यू दिया है क्या, नहीं दिया है। जब नहीं देगा तो एफ वाई का वैल्यू कितना ले लेंगे, 250 इंटू ए नेट। प्यारे बच्चों, इतना भी करने का जरूरत नहीं था, आपको डायरेक्ट सिग्मा AT का वैल्यू कितना रख देना था, 150 मेगापास्कल इंटू ए नेट। अब देखिए प्यारे बच्चों, ए नेट निकालना था। ए नेट निकालने के लिए आपको समझना होगा ये कौन सा केस है, केस 1, केस 2 या आगे का कोई केस है। तो देखिए आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आपके पास दो एंगल सेक्शन है, आपके पास दो एंगल सेक्शन है, दो एंगल सेक्शन है जो कि सेम साइड में कनेक्ट है। कैसे कनेक्ट है, सेम साइड में कनेक्ट है बाई 16 mm रिवेट, बाई 16 mm रिवेट, है ना। चलिए, जिसका कि कौन सा है, 2ISA 110 इंटू 110 इंटू 8, यही है ना, 110 इंटू 110 इंटू 8। चलिए, अब हमको निकालना है ए नेट। प्यारे बच्चों, ए नेट का फॉर्मूला हमको पता है कि ए नेट बराबर क्या होगा, A1 प्लस K2, है ना। और के का वैल्यू भी पता है कि के का वैल्यू क्या होगा, 5A1 बटे 5A1 प्लस A2, ये भी हमको पता है। चलिए, हम आपको सिर्फ A1 और A2 का वैल्यू निकाल कर बताते हैं। A1 और A2 का अगर वैल्यू निकल जाएगा तो K निकाल लीजिएगा, और A1 K और A2 के वैल्यू से ए नेट निकालिएगा। ए नेट निकालने के बाद यहाँ पे आपको वैल्यू पुट कर देना है, यही ना। चलिए, तो A1 का वैल्यू हम आपको अभी निकाल के दिखाते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, A1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, A1 का वैल्यू आपको हम फार्मूला दिए थे, फार्मूला याद कीजिए। फार्मूला क्या था, x, देखिए फार्मूला आपको बताए थे A माइनस T/2 माइनस ND इंटू TI इंटू 2, यही ना बताए थे। चलिए, अगर आपको फाई का वैल्यू 16 mm दिया हुआ है प्यारे बच्चों, तो आप बताइएगा कि डी का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो डी का वैल्यू देखिए 25 से कम है ना, तो डी का वैल्यू में क्या जुटेगा, 1.5 जुटेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, डी का वैल्यू 17.5 mm, क्या हो जाएगा, 17.5 mm हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए ए का वैल्यू कितना हो गया, 110, टी का वैल्यू कितना दिया हुआ, 8, तो 8/2 माइनस n। कहीं पे भी आपको नंबर ऑफ रिवेट के बारे में बताया है क्या, जब नंबर ऑफ रिवेट के बारे में नहीं बताता है तो हम नंबर ऑफ रिवेट क्या सोचते हैं कि एक रिवेट के से कनेक्ट है। तो n का वैल्यू क्या ले लेंगे, 1, और d का वैल्यू आपका कितना है, 17.5। i इंटू टी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8, i इंटू 2। तो आपको क्या निकल गया, A1। कोई प्रॉब्लम इसमें, कोई प्रॉब्लम, अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप हमको कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं ना। तो चलिए, A1 का वैल्यू निकल गया, तो अब A2 का वैल्यू देखेंगे। A2 का वैल्यू हमने क्या बोला था, B माइनस T/2 I इंटू TI इंटू 2, यही ना बताए थे। याद कर लीजिए, पीछे कॉपी उलट कर देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो B का वैल्यू भी कितना है, देखिए एंगल सेक्शन क्या है, इक्वल एंगल सेक्शन है, तो 110 ही है।
टी का वैल्यू 8 है तो 8/2, 8 × 2। तो देखिए प्यारे बच्चों A1 हमने निकाल के बताया, आपको A2 भी निकाल के बताया। तो A1 निकल गया, A2 निकल गया। A1 A2 के मदद से हम क्या निकाल लेंगे, K का वैल्यू निकालेंगे, और इस K के मदद से हम क्या करेंगे, A1 पता, K पता और A2 पता, तो A नेट निकालेंगे। जब आपको A नेट पता चल जाएगा तो यहाँ पे A नेट का वैल्यू रख दीजिएगा, तो आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ का वैल्यू आ जाएगा। और ये जो टेंसाइल स्ट्रेंथ का वैल्यू आएगा प्यारे बच्चों, वो आपको आएगा न्यूटन में। क्यों न्यूटन में आएगा, क्योंकि 150 आपका क्या चीज में है, न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। मेगा पास्कल करने का मतलब न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ए नेट का वैल्यू कितना हो जाएगा, मिलीमीटर स्क्वायर। तो आपका वैल्यू क्या चीज में आएगा, न्यूटन में आएगा। अगर इसको किलो न्यूटन में बदलना होगा तो 1000 से भागा दीजिएगा, तो वो क्या चीज में बदल जाएगा, किलो न्यूटन में बदल जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हमने आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। इस क्वेश्चन में हम आपको बता दिए कि कैसे कैसे काम करेंगे। और दूसरा केस था, क्योंकि दूसरा केस था कि 2 एंगल सेक्शन था, गसेट प्लेट के साथ कनेक्ट था और सेम साइड में कनेक्ट था। ठीक है ना। चलिए पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए। अब हम चलेंगे केस नंबर 3 के पास, है ना। तो चलिए पहले नोट डाउन कीजिए। चलिए पहले बच्चों हम लोग चलेंगे केस नंबर 3 के पास। देखिए केस नंबर 3 आपको क्या बोल रहा है, केस नंबर 3 आपको बोल रहा है कि व्हेन टू एंगल सेक्शन connected to the gusset plate with either side of gusset plate, आइदर साइड ऑफ गसेट प्लेट। देखिए प्यारे बच्चों क्या बोल रहा है, ये आपको बोल रहा है कि आपका 2 एंगल सेक्शन है जो कि गसेट प्लेट के साथ कनेक्ट है, जो कि आपका गसेट प्लेट के साथ कनेक्ट है। और दोनों जो एंगल सेक्शन है वो गसेट प्लेट के दोनों तरफ है। मतलब पहले दूसरा केस में क्या बोला था कि 2 एंगल सेक्शन है, दोनों एंगल सेक्शन जो है गसेट प्लेट के सेम साइड है ना। इसमें क्या बोला कि देखिए 2 एंगल सेक्शन है, देखिए एक को कनेक्ट कर दिया और दूसरा एंगल सेक्शन जो है दूसरे साइड है, मतलब ईच साइड में बोला कनेक्ट है। देखिए बात समझ में आया, 2 एंगल सेक्शन को कनेक्ट कर दिया, किससे, रिवेट से कनेक्ट कर दिया। बात समझ में आया। तीसरा केस आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा केस आपका क्या बोल रहा है कि 2 एंगल सेक्शन है जो कि गसेट प्लेट के साथ कनेक्ट है, और गसेट प्लेट के साथ कनेक्ट है, कैसे कनेक्ट है, तो दोनों आइदर साइड। बात समझ में आ गया। चलिए तो इस केस में जो आपको निकालना होगा ए नेट का फॉर्मूला। ए नेट का फॉर्मूला क्या देखिए होगा, ए नेट का फॉर्मूला होगा ग्रॉस एरिया। इसका थोड़ा सा फॉर्मूला हटके है ना, पिछले 2 केस की तरह नहीं है। तो इसका नेट एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है, ग्रॉस एरिया माइनस रिवेट एरिया। प्यारे बच्चों कितना एंगल सेक्शन है, 2 एंगल सेक्शन है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो यहाँ पे सब पहले समझ लीजिए ग्रॉस एरिया, एजी क्या है, ग्रॉस एरिया ऑफ सिंगल एंगल सेक्शन। देखिए प्यारे बच्चों ग्रॉस एरिया करने का मतलब क्या है, ये मान लीजिए 2 ISA है। 2 का मतलब यहाँ पे क्या होता है प्यारे बच्चों, 2 एंगल सेक्शन है। 2 एंगल सेक्शन A × B × T है। तो प्यारे बच्चों ये आपका A है, ये आपका B है और थिकनेस T है ना। तो ग्रॉस करने का मतलब क्या है, यहाँ पे नेट नहीं है, मतलब आपको रिवेट के डायमीटर को नहीं घटाना, आपको डायरेक्ट ग्रॉस एरिया निकालना। ग्रॉस एरिया क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, A - T/2 × T प्लस B - T/2 × T। यही तो फॉर्मूला था ना ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ किसी भी एंगल सेक्शन निकालने का, यही तो फॉर्मूला था, है ना। जब आपका 2 ISA क्या A × B × T, तो आपका ग्रॉस एरिया निकल गया सिंगल एंगल सेक्शन का। किसका निकल गया, सिंगल एंगल सेक्शन का। चलिए रिवेट एरिया कैसे निकालिएगा, तो रिवेट एरिया आपको निकालना है D × T। यहाँ पे D क्या है, तो D आपका है डायमीटर ऑफ होल। D क्या है आपका, डायमीटर ऑफ होल। और डायमीटर ऑफ होल निकालने का तरीका आपको प्यारे बच्चों पता है, डायमीटर ऑफ होल निकालने का तरीका आपको पता है। T क्या है, देखिए T आपका क्या है, थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट।
देखिए प्यारे बच्चों, थिनर प्लेट कहने का मतलब क्या है, किसके भी थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट कहने का मतलब है जो पतला वाला प्लेट है उसका थिकनेस लेना। पतला वाला कहने का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, इसका भी कुछ ना कुछ थिकनेस होगा। और गसेट प्लेट का मान लीजिए अगर आपको थिकनेस बाय चांस दिया हुआ है, तो अगर इसका थिकनेस दिया हुआ रहेगा तो एंगल सेक्शन का थिकनेस और गसेट प्लेट के थिकनेस में दोनों में जो स्मॉलर वैल्यू होगा, हमने क्या बोला, गसेट प्लेट का थिकनेस और एंगल सेक्शन के थिकनेस में जो स्मॉलर वैल्यू होगा, जो पतला वाला होगा थिकनेस, वही आपको लेना है टी का वैल्यू। ठीक है ना, आपको पता चल गया। तो डी और टी के मदद से क्या निकाल लेना है, रिवेट एरिया डी इंटू टी। प्यारे बच्चों कितना कोई क्या कर देता है, रिवेट एरिया बराबर बता दिया π/4 इंटू डी स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों ये फॉर्मूला आपको नहीं लगाना है, रिवेट एरिया में आपको π/4 इंटू डी स्क्वायर नहीं लगाना। तो प्यारे बच्चों ग्रॉस एरिया हमको निकल गया, रिवेट एरिया निकल गया, तो ग्रॉस एरिया माइनस रिवेट एरिया इंटू 2 कर देंगे। 2 किस लिए, क्योंकि 2 एंगल सेक्शन है तो आपको मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही आप ये फॉर्मूला लगाइएगा प्यारे बच्चों, तो आपको क्या निकल जाएगा, नेट एरिया निकल जाएगा। तो केस 3 आपको समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों, केस 3 आपको समझ में आ गया। इस केस पे भी हम आपको एक न्यूमेरिकल करवाएंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्या हो सके, क्लियर हो सके। ठीक है ना, तो सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए प्यारे बच्चों एक और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्या कर रहा है, कैलकुलेट द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ मेंबर। प्यारे बच्चों पहले तो टेंसाइल स्ट्रेंथ का फॉर्मूला लिख लेते हैं, सिग्मा 80 इंटू ए नेट। अब आगे देखते हैं, 2 एंगल सेक्शन है प्यारे बच्चों, क्या बोल रहा है, मेड ऑफ 2 एंगल सेक्शन आई ऐसे 90 इंटू 60 इंटू 8 कनेक्टेड टू द गसेट प्लेट बाय 16 mm डायमीटर एंड एंगल सेक्शन कनेक्टेड टू आइदर साइड ऑफ गसेट प्लेट। प्यारे बच्चों क्या बोल रहा है कि आपका ये गसेट प्लेट है, आप उसके बाद आपको 2 एंगल सेक्शन है जो कि गसेट प्लेट के साथ कनेक्ट है, और कनेक्टेड कैसे, आइदर साइड ऑफ गसेट प्लेट, आइदर साइड ऑफ गसेट प्लेट, आइदर साइड ऑफ गसेट प्लेट बाई 16 mm रिवेट, बाई 16 mm डाया रिवेट है ना, 16 mm डाया। चलिए तो हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, पीटी बराबर तुमको पता है कि 150 रख देते हैं डायरेक्ट, 150 मेगा पास्कल इंटू ए नेट। अब ये बताइए आपका कौन सा केस है, केस 1, केस 2, केस 3। केस 1 तो प्यारे बच्चों है ही नहीं, क्योंकि केस 1 सिर्फ सिंगल एंगल सेक्शन का था। अब केस 2 भी डबल एंगल का है, 2 एंगल सेक्शन का है, और केस 3 भी आपका 2 एंगल सेक्शन का है। मगर केस 2 में आपको क्या बोला था कि सेम साइड है, इसमें तो सेम साइड नहीं है। केस 3 आपका क्या है, आइदर साइड है। तो प्यारे बच्चों ये तीसरा केस है, कौन सा केस है, तीसरा केस है। तो तीसरे केस में हमको नेट एरिया निकालने का भी फॉर्मूला पता है। नेट एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या था, एजी माइनस रिवेट एरिया इंटू 2। तो प्यारे बच्चों एजी का वैल्यू सबसे पहले हम लोग निकाल लेंगे। कौन सा एंगल सेक्शन है प्यारे बच्चों, आपका एंगल सेक्शन है 90 इंटू 60 इंटू 8 mm, है ना। तो प्यारे बच्चों एजी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 90 माइनस 8/2 इंटू 8, 60 माइनस 8/2 इंटू 8। ठीक है ना। तो जैसे ही आप ग्रॉस एरिया का वैल्यू निकालिएगा, तो आपको जो ग्रॉस एरिया आएगा वो आपको आ जाएगा 1136। कितना आ जाएगा आपको, 1136 मिलीमीटर स्क्वायर, 1136 मिलीमीटर स्क्वायर। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब हम रिवेट वैल्यू निकालते हैं। तो रिवेट वैल्यू आपका क्या बोले थे, डी इंटू टी। डी कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 16 mm डाया रिवेट से है, तो डी में 16 mm है तो 25 से कम है, तो 1.5 से जोड़ देंगे, तो आपका कितना हो जाएगा, 17.5। अब देखिए प्यारे बच्चों गसेट एंगल का थिकनेस दिया हुआ है क्या, गसेट का थिकनेस नहीं, कहीं नहीं दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, आपका टी किसका ले लेंगे, प्लेट मतलब एंगल सेक्शन का ले लेंगे थिकनेस 8। जब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका कितना जाएगा, 17.5, तो लगभग 140 मिलीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। देख लेते हैं, 8 × 5 = 40 के 4 हाथ में 4, 8 × 7 = 56 और 4 60, 8 से 14, हाँ चलिए 140 मिलीमीटर स्क्वायर आ गया है ना। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, एजी पता है, आपका रिवेट एरिया भी पता है, तो ए नेट निकल जाएगा। तो ए नेट आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, एजी का वैल्यू कितना है, 1136 माइनस आपका रिवेट एरिया कितना निकल गया, 140 इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि 2 एंगल सेक्शन है। तो यहां से आपका जो नेट एरिया निकल के आएगा वो आपको निकल के आएगा 1998 मिलीमीटर स्क्वायर, 1998 मिलीमीटर स्क्वायर। तो पीटी का वैल्यू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, पीटी का वैल्यू आपका हो जाएगा 150 इंटू 1998 नहीं होगा प्यारे बच्चों, 92 है, 1992।
चलिए 150 इंटू 1992 आप जब कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 298.8 किलो न्यूटन। प्यारे बच्चों जब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो न्यूटन में आएगा, और न्यूटन को हम क्या में बदल दिए हैं, किलो न्यूटन में। कैसे बदले, तो 1000 से भागा दे दिए हैं। तो प्यारे बच्चों आपको केस नंबर 3 भी समझ में आ गया होगा। केस नंबर 3 कैसे हम अप्लाई करेंगे उस बात को आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए प्यारे बच्चों आपके सेमेस्टर में ये क्वेश्चन आया हुआ है, आप ऑब्जेक्टिव में 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन में, when single angle section connected to gusset plate then net cross section area of single angle section। तो प्यारे बच्चों आपको सिंगल एंगल सेक्शन का फॉर्मूला तो पता है ना, सिंगल एंगल सेक्शन का फॉर्मूला पता है नेट एरिया निकालने का। तो बताइए कौन सा फॉर्मूला इसमें से है, वो आपको फॉर्मूला पूछ रहा है मतलब ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन में, 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आपको बताना है प्यारे बच्चों। तो देखिए हम आपको यहाँ पे देखिए ए और बी क्या है वो देख लीजिए। ए बराबर क्या है, नेट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कनेक्टेड लेग। बी आपका क्या है, ग्रॉस क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ आउटस्टैंडिंग लेग। दैट मीन्स अगर आपका दिमाग काम कर रहा है ना, तो आपको पता चल रहा होगा कि स्मॉल ए का जो वैल्यू है वो एक्चुअली A1 है, और स्मॉल बी का जो वैल्यू है एक्चुअली में क्या है, A2 है। बात समझ में आ रहा है। हम देखिए A1 का वैल्यू हम आपको यही बताए थे। A1 क्या लिखाए थे, नेट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कनेक्टेड लेग, और A2 हम आपको क्या बताए हैं, ग्रॉस क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ आउटस्टैंडिंग लेग। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे A1 A2 नहीं लिखकर A और B लिखा है ना। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो नेट क्रॉस सेक्शन एरिया का फॉर्मूला हम आपको क्या बताए थे प्यारे बच्चों, A1 + KA2, A1 + KA2। तो A1, तो चलिए A1 K का वैल्यू हमने क्या बताया था सिंगल एंगल सेक्शन के लिए, अगर आपको याद होगा तो 3A1 A2 यहीं पे मल्टीप्लाई कर दिए बटे 3A1 + A2, यही ना फॉर्मूला था, याद कीजिए यही फॉर्मूला होगा। अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ऊपर नीचे 3A1 से डिवाइड कर देंगे। जैसे ही हम डिवाइड करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या बचेगा, A2। 3A1 से डिवाइड इसको मारेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, A2 बटे 3A1। अब देखिए प्यारे बच्चों हम यहाँ पे A1 के जगह पे A लिख दीजिए और A2 के जगह पे B लिख दीजिए। तो ये फॉर्मूला क्या बन के आएगा, A + B बटे 1। अच्छा 1/3 को क्या लिख सकते हैं, 1/3 0.33 होता है क्या, तो 0.33 नहीं लिखकर हम क्या लिख रहे हैं, 0.3। अब B बटे A, देखिए तो ये फॉर्मूला कौन सा ऑप्शन में है, ये फॉर्मूला आपका कौन सा ऑप्शन में है वो आप देखिए, आपको पता चल जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये जो फॉर्मूला ऑब्जेक्टिव में दिया था आपके सेमेस्टर में, वो डायरेक्ट नहीं पूछ के थोड़ा सा आपको घुमाया था, है ना। तो घुमाया था तो बहुत इजी था, अगर आप सोच सकते थे इस क्वेश्चन को तो आप आसानी से बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए तो ये सिंपल क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, और इसका ऑप्शन क्या होगा, पहला नंबर। अगर आपको यही सी क्वेश्चन में अगर पूछता कि व्हेन 2 एंगल सेक्शन कनेक्टेड टू द गसेट प्लेट विथ सेम साइड देन नेट क्रॉस सेक्शन एरिया, तो देखिएगा प्यारे बच्चों आपको सॉल्व करके देखिएगा तो आपको ये दूसरा नंबर मतलब बी दूसरा नंबर ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 1/5 आएगा तो 1/5 आपको 0.2 होता है, तो आपको दूसरा नंबर आंसर आएगा, ठीक है ना। बट सिंगल एंगल सेक्शन के केस में आपको ऑप्शन नंबर ए आएगा, है ना। तो प्यारे बच्चों ये हमने आपको आज बताया कि कैसे हम केस टू भी आपको समझा दिया, केस 3 भी हमने आपको समझा दिया कि केस 2 में कैसे काम करते हैं, केस 2 पे कैसे न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करते हैं, केस 3 क्या है, केस 3 का न्यूमेरिकल भी हमने आपको बताया। फिर हमने आपको बताया कि सेमेस्टर में इस टॉपिक से कैसे आपको ऑब्जेक्टिव पूछा, ऑब्जेक्टिव को कैसे डील करेंगे उसके बारे में भी हमको हम चर्चा किए, ठीक है प्यारे बच्चों। तो अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम डिजाइन करते हैं। अभी तक हम आपको निकालने के लिए क्या बताए थे, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ टेंशन मेंबर, किसी भी टेंशन मेंबर का कैसे हम टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालते हैं इसके बारे में हम आपको बताएं। अब हम बताएंगे कि किसी भी टेंशन मेंबर को डिजाइन कैसे करते हैं, डिजाइन करने का क्या प्रोसीड्यूर है, इसके बारे में हम आपको चर्चा करेंगे, है ना। तो अब हम अगला लेक्चर जब देखेंगे तो डिजाइन प्रोसीड्यूर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू।